बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। सलवात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पाक आल पे। आलम बरज़ख क्या है, आलम बरज़ख में क्या मकाम है और वहाँ पे की क्या हकीकत है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तज़किरा गौसिया में से एक वाक़या है जिसे पढ़कर मैं आपको आज सुनाऊंगी और उससे आलम बरज़ख की बहुत हकीकत आप पे वाज़ेह होगी। हज़रत गौस अली शाह एक बरगज़ीदा वली गुज़रे हैं। आप फरमाते हैं कि एक बार आप मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह से सबक हासिल कर रहे थे कि एक शख्स आया जो हुलिये से खुशहाल घराने का मालूम होता था। वो शख्स खासा परेशान था। आपकी खिदमत में दाखिल होकर कहने लगा, हज़रत मेरा ताल्लुक़ लखनऊ से है, अच्छे खासे हालात थे, अचानक ही मेरा रोज़गार मुझसे छिन गया और मुआशी तंगदस्ती हो गई। अपने मुआशी हालात से तंग होकर थोड़ा सा साजो सामान लेकर मैं सफ़र पर निकला। मैं उदयपुर की तरफ गामजन था। रास्ते में सस्ताने के लिए एक सराय में क़याम किया। सराय में चंद भटियार ने क़याम पजीर थी। मैं सराय में पहुंचा और अपना घोड़ा एक तरफ बांध कर खामोश होकर लेट गया। चूँकि ज़्यादा रह सफ़र का ख़त्म होने वाला था, आने वाले हालात की परेशानी मेरे सर पे सवार थी। अभी मैं अपनी सोचों में गुम था कि एक भटियारन मेरे करीब आकर बोली कि नौजवान किस फिक्र में बैठे हो, खाने पीने का बंदोबस्त क्यों नहीं करते। मैंने कहा कि अभी थका हुआ आया हूँ, थोड़ी देर सस्ताने के बाद करूँगा। थोड़ी देर बाद वो भटियारन दोबारा मेरे पास आई और यही बात दोबारा से याद दिलाई। मैंने फिर वही जवाब दिया। तीसरी बार वो दोबारा आई और कहा कि तुम्हारा घोड़ा भूख से बिलबिला रहा है, तुम खाने का इंतज़ाम क्यों नहीं करते। मैंने उसकी तरफ देखा और चारों नाचार उसे सच बताया कि मेरा साजो सामान सारा ख़त्म हो गया है और खाने के लाले पड़े हुए हैं, और अगर घोड़ा बेचता हूँ तो फिर वापस कैसे जाऊँगा, सख्त परेशान हूँ। भटियारन ये सुनकर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर आई तो उसके हाथ में चंद अशरफियाँ थीं। कहने लगी, इनको बेच कर मैंने अपने कफन दफन का इंतज़ाम करना था। मेरी तरफ से कर्जे हंसना समझ कर रख लो, जब तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए तो मुझे अता कर देना। मैंने शुक्रिया के साथ वो अशरफियाँ रख लीं और रिज़्क़ की तलाश में उदयपुर पहुँच गया। उन अशरफियों में कुछ ऐसी बरकत थी कि मुझे फ़ौरन नौकरी मिल गई। मैंने 5 बरस खूब रकम बहुत सारी जमा की और मौली तौर पे मुस्तहकम हो गया। इस दौरान घर से बीवी का ख़त आया कि लड़के की शादी के कुछ इंतज़ामात करूँ। अब मैं मज़ीद देर नहीं कर सकता था। मैंने अपने मालिक से इजाज़त ली और शहर की तरफ वापस चल पड़ा। रास्ते में फिर उसी सराय में क़याम किया। भटियारन के मुतालिक दरियाफ़्त किया तो पता चला कि भटियारन 1 माह से बहुत सख्त बीमार है। उसे देखकर लगता है जैसे पल भर की मेहमान हो। मैं अभी खैरियत मालूम करने उसकी पहुंचा था तो उसकी हालत ठीक नहीं थी, और यहाँ तक कि वो अभी कुछ लम्हे मुझे उसके पास बैठे हुए थे कि वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली। मुझे उसके पास जब मैंने देखा तो मैंने अपने हाथों से उसे लहद में उतारा, उसकी तमाम तजहीरों तकफीन की और वापस सराय आन पहुंचा। आधी रात गुजरी तो ख्याल आया कि मेरी जेब में तो अशरफियों की थैली थी। मैंने अच्छी तरह से हर तरफ देख लिया लेकिन निशान ना मिला। मेरे जहन में ख्याल आया कि कहीं अशरफियों की थैली कब्र के अंदर तो नहीं गिर गई। मैं कब्रिस्तान पहुंचा और कब्र खोद डाली। मेरे लिए खासा हैरानकुन था कि कब्र खाली थी। मैं उसमें लाश का कोई नामो निशान नहीं था, बस एक दरवाज़ा था। मैं नीचे उतरा और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही एक निहायत ही खूबसूरत मंजर मेरा मुंतज़िर था। एक वसी और इस बाग था। थोड़ा आगे गया तो दीदा ज़ेब रंगों से सजा एक मकान था जो एक नहायत हसीनो जमील औरत जिसमें तख्त पर बराजमान थी। मैं उस खूबसूरत औरत के करीब जाने से हिचकिचा रहा था कि न जाने पहरादार मेरे साथ क्या सलूक करें। अभी कुछ सोच में ही था कि एक पहरादार मेरे पास आया और मुझे बुलाकर उस औरत के पास ले गया। वो हसीनो जमील औरत मुझसे मुखातिब हुई। कहा, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैंने सर नफ़ी में हिला दिया। वो कहने लगी, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें चंद अशरफियाँ दी थीं। ये सब जो तुम देख रहे हो मेरी उस नेकी का इनाम है। सुभान अल्लाह। ये तुम अपनी अशरफियों की थैली ले लो, अब देर ना करो और जल्दी यहाँ से चले जाओ। मैंने वो थैली ली और वो जगह देखने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन उस औरत ने मुझे मना कर दिया और कहने लगी, तुमने यहाँ जितना वक्त गुजार लिया वही गनीमत है। इस दौरान तुम्हारी दुनिया के अंदर न जाने कितना वक्त गुजर गया होगा। बस तुम जाओ और जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाओ। मैंने उस औरत के मना करने के बाद भी इसरार नहीं किया और मैं वहाँ से लौट आया।
मुझे चंद ही घड़ियां लगी होंगी। कब्र के बाहर निकलकर देखा तो तमाम की तमाम दुनिया बदल चुकी थी। किसी सराय का कोई वजूद नहीं था। एक नया शहर मेरे सामने खड़ा था। शहर के लोगों के रंग ढंग ही बदले हुए थे। मैं जिससे बात करता था वो हैरान हो जाता था मैं कदीम ज़माने और किन वक्तों का उनसे बात कर रहा हूँ और जिक्र कर रहा हूँ। अब ना तो कोई सराय थी, ना कोई अमीर, ना वहाँ कोई अमीर था, ना वो लोग थे। आखिर एक आदमी मुझे एक बुजुर्ग के पास ले गया। बुजुर्ग ने मेरी सारी दास्तान सुनने के बाद मुझे जो कहा वो सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि मेरे परदादा एक किस्सा सुनाया करते थे कि उनके ज़मानों में यहाँ एक सराय होती थी जो एक भटियारन की मलकियत थी। जब वो मर गई तो उसकी तजहीर व तदफीन एक अमीर आदमी ने की। बाद में वो भी गायब हो गया। उसके रफ़्का ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन जब वो उन्हें सराय के आसपास नहीं मिला तो वो भी रोते पीटते चले गए। इस बात को 300 साल का अरसा गुजर चुका है। मैं बुजुर्ग की इस गुफ्तगू के बाद खामोश हो गया और फिर बिलाखिर मैंने हिम्मत से काम लेकर उन बुजुर्ग से कहा कि मैं वही अमीर आदमी हूँ जिसका आपने जिक्र किया है। मेरी ये बात सुनकर बहुत से लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और हैरत का इजहार करने लगे। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं इस अशरफियों की थैली का अब क्या करूं। मेरे पास अब ना कोई घर है, ना कोई दर है। अब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, मेरी इस परेशानी को हल करें। मैंने परेशानी के आलम से कहा तो फिर वो हजरत फरमाने लगे, बेशक वहाँ की एक घड़ी यहाँ की एक सदी के बराबर है। तुम अब बैतुल्ला तशरीफ ले जाओ और अपनी बाकी जिंदगी याद इलाही में गुजार दो। चुनाचे उनको खर्चा देकर मक्का की तरफ रवाना कर दिया गया। ये किस्सा सुनकर मुझे असहाबे कहफ का किस्सा याद आ जाता है कि वो किस तरह एक गार में पड़े सो रहे थे। जब उनकी आंख खुली तो दुनिया ही बदल चुकी थी। इस किस्से में एक इबरत है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हमें मरने के बाद कैसे उठाया जाएगा। कुरान पाक की सूरह कहफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तूने समझा कि गार यानी सहाबे कहफ और कतबे यानी तख्तियों वाले जिन पर उनके नाम कुंदा थे हमारी कुदरत के कामों में से अजीब तर थे। जब चंद नौजवानों ने गार में पनाह ली और दुआ की कि हमारे परवरदिगार तू हम पर अपनी जनाब से रहमत नाजिल फरमा और हमको हमारे इरादे में कामयाबी की सहल और आसान राह बता। ये सूरह कहफ की आयत नंबर 9 और 10 का तर्जमा है। तो आलम बरज़ख मुख्तसरन अगर मैं आपको बताऊं व्यूअर्स, वो आलम है जहां मरने के बाद हमारी रूहों को रहना है और जब तक क़यामत नहीं आएगी हमारी रूहों का क़याम वहीं होगा। बरज़ख के मानी पर्दे के हैं और ये एक तरह से दुनिया और आखिरत के दरमियान हायल पर्दा है। इस तरह बहुत सारे कुतब में बहुत सारे वाक़यात आलम बरज़ख के हवाले से दिए गए हैं और ये जो वाक़या आपको बयान किया है ये रमूज़ कुन फ़यकून बुक में ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब ने बयान किया है और ये पेज नंबर 83 पर लिखा गया है। आप सबका बहुत शुक्रिया और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।